तो भले ही तुम अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो, पर ये अवेलेबिलिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो सबसे पहले समझते हैं सिस्टम डिजाइन में अवेलेबिलिटी क्या होती है। सो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि सिस्टम हमेशा यूजर्स की रिक्वेस्ट लेने के लिए अवेलेबल हो, चाहे कुछ सर्वर्स क्रैश ही क्यों ना हो जाए। अगर यूजर रिक्वेस्ट भेजे और उसको रिस्पॉन्स मिल जाए, यानी कि सिस्टम अवेलेबल है। सो अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। सो कंसिस्टेंसी का मतलब है हर यूजर को हर टाइम सेम यानी कंसिस्टेंट डेटा दिखना चाहिए। सो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, हमारे बैंकिंग अकाउंट से। सो लेट्स से अगर मेरे 10,000 का अकाउंट सीधे 5,000 पे चला जाए, तो मुझे घबराहट तो होनी चाहिए, लेकिन हर सर्वर को ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा बैलेंस जो है वो 10,000 से 5,000 आ चुका है और मैंने अच्छा खासा खर्चा कर दिया है। पर एक अलग सर्वर को 10,000 और दूसरे सर्वर को 5,000 दिखेगा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी दिखेगी। हम तो ये सिंगल सर्वर पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब सिस्टम मल्टीपल सर्वर्स पे डिप्लॉयड हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स डिप्लॉयड हो। मान लो एक सर्वर अपडेट हो गया, पर दूसरा सर्वर अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है। अब सिस्टम के पास दो ऑप्शन है, यूजर को ओल्ड डेटा दिखा दो पर सिस्टम को चालू रखो, यानी कि हाई अवेलेबिलिटी, या फिर वेट करो जब तक सर्वर सिंक ना हो जाए, यानी कि हाई कंसिस्टेंसी। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में अवेलेबिलिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी में ट्रेड ऑफ होता है। तो सोशल मीडिया एप्स यानी कि आपका ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अवेलेबिलिटी को ज्यादा प्रेफर करता है, बट इसी की जगह बैंकिंग सिस्टम्स कंसिस्टेंसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर हर एक अवेलेबल डेटा बहुत ही मायने रखता है। सो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू सिस्टम हमेशा एक्सेसिबल रहे, कंसिस्टेंसी सबको सेम डेटा दिखे, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का चैलेंज है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करे। सो ऐसे ही और सिस्टम डिजाइन की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं ऐसे वीडियोस और डालता रहूंगा।